10 मई 2025 से पहले दुबई में आपकी क्या रिस्पेक्ट थी? कहते हैं तुम लोग की आर्मी बड़ी नंबर 1 है यार, तुम लोग की आर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये वाले बाज आ जाओ, तुम लोग का बाप इधर खड़ा हुआ है आसिम मुनीर साहब जैसे कि मोदी साहब जब भी कभी इलेक्शन होना शुरू हो जाते तो कीड़ा उसको तंग करना, ये जंग का। इनकी बदौलत इंडिया के जितने भी ड्रोन आए हैं चूरा चूर करके हमने तबाह कर दिए। और क्या चाहिए इंडिया के? इंडिया के अंदर घुस वापिस भी आ गए। एंड पे अमेरिका से कहता है कि भाई प्लीज सुलह करवा दो को लगता है ये दिन भूल जाएगा इंडिया? नहीं नहीं, ये दिन तो इंडिया में अब सेलिब्रेशन होनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। हमारे लिए यही तो फख्र है, ये है तो हम अमन और अमान में। अगर हम ये ना हो तो फिर हम हर किसी के गुलाम होते हैं आज। तो अल्लाह के हुक्म से हमारी पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद है तो जिंदाबाद रहेगी, और पाकिस्तान भी हमारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, मैं पहले तो कैमरामैन को कहूंगा कि ज़रा करीब आएँ और ये दिखाएं, ये देखें, ये एक पाकिस्तान की गाड़ी है। जो मेरे साथ एक नौजवान खड़े हैं, दुबई बॉय। बेसिकली ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बिलाल। इनकी ये गाड़ी है जिन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर प्रिंट करवाई है। उसके ऊपर इंडिया तेरा बाप आया है ये लिखवाया है। साथ में नीचे हैशटैग में 10 मई 2025। अब जो 10 मई 2025 है, ये आपको याद हो या ना हो, भारत को बड़े अच्छे से याद है, सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि हुआ क्या था, पूरी दुनिया ने भारत की एक शिकस्ते फाश देखी थी और उनकी जो पाकिस्तान के हाथों बदतरीन फौजी शिकस्त हुई थी वो देखी थी। पूरी दुनिया के अंदर भारत मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा था। तो ये हुआ था 10 मई 2025 को। लेकिन ये इंडिया तेरा बाप आया है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर, और वो भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी की गाड़ी पे। क्यों भाईजान, क्या मामला है? आप तो ओवरसीज पाकिस्तानी है और ये समझा जाता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो आजकल नाराज ही बड़े हैं रियासत से, और आपने तो फील्ड मार्शल की तस्वीर अपनी गाड़ी पे प्रिंट करवा ली है। देखा जाए तो पहले अस्सलाम वालेकुम, और पैगाम ये है कि माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की आर्मी जैसे कि है हर मुल्क में नंबर 1 कहलाई जाती है। क्योंकि इस बार जब इंडिया को इन्होंने इनके दांत जब खट्टे किए हैं ना, तो मुझे तो पाकिस्तानी आर्मी से पहले से भी प्यार था, अब और मज़ीद बढ़ गया कि एक पाकिस्तान को इन्होंने आज़ाद रखा हुआ है। हमारी एयरफोर्स हो गई, हमारे पाकिस्तानी अफवाज हो गई, जो भी हमारे लिए, तो आपके हमारे लिए यही तो फ़ख्र है, ये है तो हम अमन और अमान में। अगर हम ये ना हो तो फिर हम हर किसी के गुलाम होते हैं आज। मुझे ये बताएं कि आप दुबई में होते हैं, तो 10 मई 2025 से पहले दुबई में आपकी क्या रिस्पेक्ट थी, और जब हमने भारत को शिकस्त दी है उसके बाद पाकिस्तानियों को गल्फ में कैसे देखा जा रहा है? बेसिकली ये मैं तो इधर ही था जब जंग थी, तो मेरा भाई गया था वापस, ठीक है। तो एयरपोर्ट में सारे भाइयों को, मेरे भाई से यानी कह रहे थे कि माशाल्लाह यार तुम लोग ने सही जवाब दिया, इंडिया की तो बोलती ही बंद कर गई। यानी पाकिस्तानी आर्मी कहते हैं तुम लोग की आर्मी बड़ी नंबर 1 है यार, तुम लोग की आर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसे ही सारा कुछ हुआ था। तो अल्लाह के हुक्म से हमारी पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद है तो जिंदाबाद रहेगी, और पाकिस्तान भी हमारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा जब तक हमारी आर्मी हमारे साथ है। भाईजान, मैंने सुना है जो गल्फ में हमारे पाकिस्तानी है वो बताते हैं कि जब से इंडिया को हमने शिकस्त दी है तब से तो यहाँ पे जो अरबी हैं वो हमारे हाथ चूमने को फिरते हैं। वो तो ऐसे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं भी जमा पला अरबियों के साथ, तो मेरी असल लैंग्वेज भी अरबी की है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं। हमारी पाकिस्तान यानी आर्मी की इतनी रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट इन्होंने अपनी तरीके से बनाई है। इनकी रिस्पेक्ट की बदौलत यानी ये खुद है, ये जैसे कि खड़े हुए हैं। जैसे कि मोदी साहब जब भी कभी इलेक्शन होना शुरू हो जाते तो शुरू कर देता कीड़ा उसको तंग करना, ये जंग का। तो फिर ये हमारी अफवाज ही फिर ठंडा कर देती है, वो आपके सामने ही है, देख के जाता है। अच्छा, ये आपके माइंड में ख्याल कैसे आया कि मैं अपनी गाड़ी पे, शख्सियात और बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपने फील्ड मार्शल की तस्वीर ही अपनी गाड़ी पे प्रिंट करवाना क्यों मुनासिब समझा? देखिए, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कोई किसी की फोटो लगा रहा है, कोई किसी की। मैंने तो इनकी लगाई है क्योंकि इनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं कि इन्होंने आपने के सामने देखें, इनकी बदौलत इंडिया के जितने भी ड्रोन आए हैं, इसराइली ड्रोन थे जो भी थे, सबके कैसे उनको चूरा चूर करके हमने तबाह कर दिए। और क्या चाहिए इंडिया को? इंडिया के लिए इससे बड़ी क्या बात चाहिए कि इंडिया के अंदर घुस के वापस जाके वापस भी आ गए और कुछ कर नहीं सका इंडिया बेचारा। एंड पे अमेरिका से कहता है कि भाई प्लीज सुलह करवा दो अच्छा, ये आपने जो जुमला लिखा है, इंडिया तेरा बाप आया है, बेसिकली क्या पैगाम है इंडिया को?
पैगाम यही है कि इंडिया वाले बाज आ जाओ। तुम लोग का बाप इधर खड़ा हुआ है, आसिम मुनीर साहब उनको पता चल गया आगे क्या है 10 मई का, उनको इसलिए तो हैशटैग लगाया हुआ मैंने कि उनको ये दिन ना भूले ना। बाकी सारी जंगें भूलो लेकिन ये दिन नहीं भूलना चाहिए। आपको लगता है ये दिन भूल जाएगा इंडिया? नहीं नहीं, ये दिन तो इंडिया में अब सेलिब्रेशन होनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी इंडिया को। ये आपको पता है कि इंडिया को 3 माह बाद एक और बहुत बड़ा मजाक याद आया। हाँ जी। उन्होंने कहा हमने भी पाकिस्तान के जहाज गिराए थे। ओ तो कहने में तो बहुत कुछ कह सकते हैं। मैंने इंडिया को 2 करोड़ रुपया उधार दिया था, मेरा वापस नहीं आया यही सारी बात है। बोलने में तो कोई कुछ भी बोलता है लेकिन हम लोग करके दिखाते हैं, बोलने में से नहीं है। बोल बाद में देते हैं, पहले करते हैं हम लोग। जी, हम लोग करके दिखाते हैं। और कहा था ना बाज आ जाओ, हमें ना छेड़ो, बार बार कहा गया, ये बहाने ना बनाओ। जब नहीं बाज आए तो फिर क्या कहा था, अब आपकी मर्जी है लेकिन जगह का तयन हम करेंगे, क्या करना है फैसला हम करेंगे। और फिर दिखाया 10 मई 2025। आपके लिए इतना ही काफी है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।